तीन लोग जन्नत में सीधा जाएंगे। एक दिन सहाबा किराम नबी पाक के गिर्द बैठे थे। दिलों में एक ही सवाल था, या रसूल अल्लाह, कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत की जमानत मिल चुकी है? यह सवाल जैसे ही उठा, सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि जवाब दुनिया और आखिरत दोनों बदलने वाला था। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं जिन पर जन्नत वाजिब है। सबकी नजरें झुक गईं, दिल धड़कने लगे। कौन होंगे वो खुश नसीब? पहला जन्नती इंसान नबी पाक ने फरमाया, वो हाकिम जो अपनी राया के साथ इंसाफ करे। सोचो, एक बादशाह जिसके पास ताकत है, इख्तियार है, चाहे तो जुल्म करे, चाहे तो अदल, लेकिन अगर वो अदल करे, हर कमजोर का हक दे, अमीर व गरीब में फर्क ना रखे, तो अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। दूसरा जन्नती इंसान रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो आदमी जो यतीम पर शफकत करे। सोचो, एक बच्चा जिसके वालिद नहीं रहे, दुनिया में उसका कभी सहारा नहीं, लेकिन अगर कभी शख्स उसके सर पर हाथ रख दे, उसकी किफालत करे, उसे अपने बेटे की तरह पाले, तो अल्लाह उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब कर देता है। तीसरा जन्नती इंसान रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को खिलाए, यानी खुद भूखा है लेकिन भाई को खाना खिला देता है, खुद के पास कम है लेकिन दूसरों को देता है। यही ईसार है, यही कुर्बानी है और यही जन्नत का राह है। रसूलुल्लाह की ये बातें सुनकर एक सहाबी रो पड़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन है जो यह सब करेगा? आपने जवाब दिया, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह के लिए करे, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। अंजाम मेरे भाइयों और बहनों, हम सब चाहते हैं कि जन्नत सीधी नसीब हो, तो फिर हमें यह तीन काम अपनी जिंदगी में ले आना है। जहां इख्तियार मिले वहां अदल करो, यतीमों पर शफकत करो, अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को देना सीखो। याद रखो, यह तीन अमल करने वाले लोग वो हैं जिनके बारे में नबी पाक ने खुशखबरी दी है कि वो जन्नती हैं।